अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाज़रीन, बात करना चाहते हैं इस वक्त पर ईरान ने जिस तरह इज़राइल पर हमले शुरू किए हैं उसको देखते हुए आप ये फुटेजेस देखें जिसमें ये किस तरह भाग रहे हैं पागलों की तरह। फ़र्क है यहाँ पर बड़ा वाज़ेह कि मुसलमान भूखे प्यासे वहाँ पर शहीद हो रहे हैं। गोलाबारी के दरमियान आपने देखा जब इन पर मिसाइल्स अटैक किए गए फ़लस्तीनियों पर तो उनके जिस्म हवाओं में उड़ रहे थे। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ देखूं हमारे पाक फ़ौज को कि आप ये देखें कि इस वक्त पर आर्मी चीफ का जो मॉरल है वो कहाँ पर पाकिस्तान की स्टेटस को कहाँ ऊपर लेकर चला गया है। एक वीडियो सामने से गुजरी, आप देख सकते हैं कि उसमें वो पाकिस्तानी नौजवान खुद ये कह रहा है कि जब सबकी चेकिंग हो रही थी, पासपोर्ट मांगे गए, तो उसने बताया कि मतलब उससे पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद हुआ तो ईरानियों ने उसको छोड़ दिया। यार दोस्तों, आज जो हुआ है ना हमारे साथ, मेरे साथ स्पेशली हुआ ये है कि स्कूटी चेक की लाइन लगी हुई थी इधर बस टर्मिनल पे। तो हम बस के लिए जा रहे थे दूसरे शहर के लिए, तो उन्होंने चेकिंग हो रही थी सारी, तो सबको उन्होंने कहा कि पासपोर्ट निकालो। सबसे आगे थे लाइन पे, सबने निकाल दिए पासपोर्ट और सबको देख रहे थे। मैं सबसे आगे खड़ा हुआ, फौजी ने मुझे पूछा कि आप कहाँ से हो? मैंने कहा मैं पाकिस्तान से। तो ये कहाँ से है? मैंने कहा ये भी पाकिस्तान। कहता आप दोनों जाओ। यार आप यकीन करो, पाकिस्तानी पासपोर्ट में इतने खुश है ना। किस तरह से, किस हिकमत अमली से वो जो दुश्मन बनाए थे हिंदुस्तान और इन कुफ्फार ने मुसलमानों को आपस में लड़वाने के लिए, आज पाकिस्तान की बेहतरीन सलाहियतों का अंदाजा यहाँ से लगाइए कि वो मुसलमानों को जोड़ता जा रहा है, करीब लेकर आता जा रहा है कि वो बेसिकली तो हम एक ही हैं ना। तो जिस तरह दूरियां बढ़ाई गई, जिस तरह हमारे दरमियान नफरतों के बीज बोए गए, आज वही नौजवान खुशी का इजहार करते हुए कह रहा है कि हमसे पासपोर्ट देखकर तलाशी नहीं ली गई और हमें आगे जाने दिया। डोनाल्ड ट्रंप को देखें कि जो अपने आप को सुपर पावर डिक्लेयर करता है कि वो हमारे आर्मी चीफ को बुलाता है, वहाँ मोदी को मोशन लग जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, सब कुछ, ये तो खेल ही सारा ख़राब हो रहा है। वहाँ पर अपने नुमाइंदे भेजकर आर्मी चीफ को टारगेट करने की कोशिश की जाती है सवालों के जवाबात में कि वो लाजवाब कर सके, लेकिन आर्मी चीफ की हाजिर जवाबी ने वहाँ पर उन्हें भी लाजवाब कर दिया। यहाँ पर इंडिया को सबक सीखना चाहिए कि आपने अफगानिस्तान में पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ बगावत पैदा की, आपने ईरानियों के दरमियान ये बगावत पैदा करने की और न जाने कितने ममालिक। अगर आप ये सोच रहे हो कि इसराइल आपका दोस्त है या इसराइल के सिर्फ आप सर्वेंट्स हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो, जिसकी हालत आप देख लें कि बंकरों में आप लोगों को, वो कुत्ते को ले जाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आप लोगों को या आपके लोगों को उन्होंने बंकरों में पनाह देने की नहीं सोची, उन्होंने आपको बाहर निकाल दिया। आपकी ना वो औरतों की इज्जत कर रहे हैं और ना ही आपके वो नौजवानों की इज्जत कर रहे हैं। यहाँ और आप माने ना माने, आर्मी चीफ के वहाँ जाने से आप देखें कि किस तरीके से गेम चेंजर हुआ है। वही अमेरिका जो बयान दे रहा था कि ईरान पर एक ताकत के साथ वो हमला करने वाला है, आर्मी चीफ के वहाँ जाते ही देखें कि इसराइल अकेला पड़ गया है। कितनी ज़बरदस्त हिकमत अमली की जो है वो इख्तियार की गई आर्मी चीफ और हमारी एजेंसीज की तरफ से कि इसराइल को बिल्कुल तनहा कर दिया है। वो अमेरिका अब ये 2 हफ्तों का टाइम ड्यूरेशन आगे ले जाके कह रहा है कि 2 हफ्ते हमें दे, हम सोचें कि हमें क्या करना है। वही अमेरिका ईरान पर हमला करने की प्लानिंग्स कर रहा था। यार मैं एक मुल्क को देख रहा हूँ जिसने हमारे दिलों को ना खुशी से भर दिया, ईरान ने। अगर ये हमारे तो 57 इस्लामी ममालिक हैं यार, अगर 10 भी जाग जाए ना, यकीन करें पूरी दुनिया में कोई सर उठा नहीं सकता हमारे आगे। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा, हम टुकड़ों में बटे हुए लोग हैं। आज हम पर वहन गालिब आ गया है, हम जो है दूसरे के साथ ही उलझे हुए लोग हैं। हमें दुश्मन कहता है कि तुमसे लड़ने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें तो हम आपस में लड़वा के कर देंगे, वरना किसी की ताकत थोड़ी है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो सुपर पावर डिक्लेयर करने वाला अमेरिका हो, चाहे कोई भी हो। अगर सिर्फ हम 10 कंट्रीज, हम दुनिया में हर एक को सबक सिखा सकते हैं, लेकिन बशर्त ये कि हम में यकजहती हो, जो कि हम में नहीं है। हम जंग के दौरान भी ये माहौल देखते हैं कि आपस में एक दूसरे के खिलाफ एक तबका हमारी आर्मी के खिलाफ होता है, या कोई ऐसी बात निकाल के सोशल मीडिया पे किसी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाती है जिससे तफरका पैदा हो। मुसलमानों, अभी भी वक्त है, ये सिर्फ और सिर्फ ये किसी एक शख्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम है, इस्लाम के साथ मसला है। वो चाहते हैं कि इस्लाम ना रहे, जो कि इनका ख्वाब है। इस्लाम तो क़यामत तक है।
कुछ भी नहीं कर सकते ये लोग। हम जैसे लोग चले जाएंगे, हम मिट जाएंगे, लेकिन इस्लाम को कुछ नहीं होगा। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इस वक्त पर हम सबको खुशियाँ भी मनानी चाहिए और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करना चाहिए। अपनी वॉल्स पर भी लिखना चाहिए कि हम खुश हैं इनका खून बहते देखकर।